सर हमें ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है बस इसे लेके, तो हम चाहते हैं कि हमारी बस या तो कॉलेज की परमानेंट प्रोवाइड करवाई जाए, या जब तक हमारी बस नहीं आ रही है यहाँ पे हर एक बस रुकनी भी चाहिए, बट हमें हमारी कॉलेज की बसेस चाहिए हैं। हम 1.5-2 साल से परेशान हो रहे हैं, अब हम क्या करें, हम यही लास्ट ऑप्शन था, अब हम यही कर रहे हैं, हमारी कोई मांग सुन नहीं रहा है। सर सरनाखेरी मोड़ पर हम काफ़ी कम बच्चे खड़े हुए थे, वहाँ पर उस टाइम पे वो बोल दिया था कि हो जाएगा, रोड बन जाएगा, अभी तक रोड भी नहीं बना, वो सिर्फ गड्ढे भर के छोड़ दिया गया है, अब ना ही तो रोड बन रहा है, और हमारी बस इसके लिए प्राइवेट वाले रोकते नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमें सिर्फ पास बना के दे दिए हैं कि रुके तो चले जाओ, वरना फिर हम कैसे जाए। कल भी यहाँ पे 2 घंटे खड़े हो गए, फिर हम वेट करके गए हैं। सर हमें वो फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे कोई मांग सुन नहीं रहा, हम 1.5-2 साल से परेशान हो रखे हैं। हमने इतनी सारी रिक्वेस्ट डाली है, SDM सबको भी, सर को भी बोला था, वो बोला, उन्होंने बोला कि आपको बसेस मिल जाएंगी, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए आज हमने ये स्टेप लिया है। नमस्कार सर, ये लड़कियों ने जाम लगाया है, तो इसके लिए ये जो पहले प्राइवेट बस वाले हैं जितने, ये ना तो रोकते ना, और ये सीधे मतलब ऊपर से आते हैं, और इनका स्टॉपेज होते हुए भी इन लड़कियों को ना तो बिठाते हैं ना, और इन लड़कियों के फिलहाल पेपर चले हुए हैं, जिनके कारण ये कॉलेज में टाइम से नहीं पहुंच पाते, इसलिए आज इन्होंने अपना जाम लगाया। और शायद महीने पहले इन्होंने एक FIR भी दी थी जो थाने में, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके चलते आज इन्होंने यहाँ पे जाम लगा दिया। पहले इन्हें बस अपलोड कराई गई थी, अब इनको वो बस नहीं दे रही, कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बना रहा, कहीं ना फैलो। ये तो बिल्कुल सरकार का एक वो कहते हैं ना कि भाई एक फर्जी डायलॉग है सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लड़कियां हैं ये अब कोई मतलब ऑल ओवर हरियाणा से आती हैं, कोई झज्जर से, कोई कहाँ से, कोई कहीं से, इनको बस ही नहीं प्रोवाइड कर रही। वो बस जो पहले चल रही थी उसमें भी एक ही मतलब एक रूट करती थी, वो पूरे टाइम पे एक रूट करती थी, उसमें भी ये 400 लड़कियाँ हैं, शायद इनमें से मैक्सिमम 50 या 55 की सीट कैपेसिटी होती थी, तो आधी लड़कियाँ इधर की इधर ही रह जाती थी। अनीता करां जी के PDM कॉलेज में पढ़िया करां जी, B.Pharmacy करां जी, फर्स्ट ईयर है जी, बस नहीं रुकती जी जमा भी, सवेरा आवानी जी 9 बजे से बिद्दो पहुँच लिया, उसके बाद 8 जी 10 बजे आएगा पहुँचा, सब बुरा काम है जी। हमने 3 बजे छुट्टी होवे जी, और 5 बजे जाएगा बस भी मिला है। प्राइवेट हो सरकारी बस कौन सी है, कौन रुकती जी जमा जी, गुंडा काम करा क्या जी। हाँ जी, और पापा साढ़े ना तो जमा बिठान को नहीं जी, नुको में जी के कहा टिकट कटवाओ, ऑथराइज कर रखा है तो मन दे को नहीं जी, रोकते को नहीं जी। कोई लिखित शिकायत दी थी जो सफीदो, या फिर शिकायत दी थी जी, नू वाले करांगे कार्रवाई करांगे जी, नहीं वाला कार्रवाई हुई जी। देखिए लगातार इस तरीके की समस्या जो यहाँ पे सफीदों का एक सरला कॉलेज पड़ा है, नर्सिंग की क्लास भी लगे हैं और BA MA की भी लगे हैं, तो यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और लगातार जो रोडवेज की समस्या उनको आ रही है, बस की सुविधा उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही, और रोड जो है टूटा फूटा है जो कॉलेज के सामने है, लगातार ये लगा लो आप, उसने 4-5 साल हो गए फेस कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी दुखी हैं, और उनकी बस टाइम पर नहीं रुक दी। जिस तरीके से सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी किस तरीके से पढ़ पाऊंगी जब उनकी सुचारू रूप से बसें नहीं मिल पाओगी, वो बैठने का ही नहीं उन्हें मिलेगा। तो मैं इस चीज़ का एक विरोध करूं, और जो अपने यहाँ पे छात्र छात्राएं बैठे हैं उनके समर्थक में आज मैं आया हूं, और अपने जो ये आंदोलन है, अगर छात्र यहाँ पे खड़े हैं तो अपनी हक और अधिकार खातिर खड़े हैं, तो सरकार ने चाहिए, प्रशासन ने चाहिए कि उनकी जो मांग है, जायज़ मांग है, वो मान लेनी चाहिए। बस का स्टॉपेज है जो सही तरीके से कर देना चाहिए, और एक बस रुकनी चाहिए, और बाकायदा अलग से एक बस लगानी चाहिए जो रेगुलर यहाँ तक वहाँ तक बच्चा ने छोड़ के जावे, और हर एक बस रुकनी चाहिए। अगर इस तरीके से बस नहीं रुकेंगी तो रोड जाम नहीं होगा, बच्चा गेला है मामला कि प्रशासन ने लिखा है कि अगर 15 दिन में हमारे कॉलेज की परमानेंट बसें जो हैं वो आ जाएंगी, जब तक बसों का समाधान नहीं होता है परमानेंट का, तब तक जो है 2 बस प्रोवाइड करेगी वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। जो रोडवेज है हम उनमें आया जाया करेंगे जब तक हमारी बस नहीं आ जाती। अगर रोडवेज बस में जो प्राइवेट चल रही है उनमें आपसे अब भी किराया लिया गया और आपके पास को मान्य नहीं गया, तो ये हमने लिखित में लिया है उनसे। क्या कुछ दिया गया अभी आपको? लिखित में हमसे दिया गया है कि जो भी हमारी समस्या है उनका अभी तो सोल्यूशन हो गया है। कितने समस्या सुन नहीं होती है तो क्या कार्रवाई रहेगी? तो कार्रवाई यही रहेगी, अगर हम उसके बाद भी 15 दिन के बाद हम देखेंगे, अगर उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं लगता तो हम कोई अगला स्टेप उठाएंगे। आपको क्या लगता है कितने संतुष्ट है आप? 2 घंटे जाम रहा है। संतुष्टि तो उस दिन पता चलेगी जिस दिन हमारे लिए बसेज आ जाएंगी, लेकिन सर ने बोला है कि हम लोगों ने आगे लेटर प्रोवाइड कर दिया है, तो जब से आगे GM सर जब
आपको बसेस का प्रोवाइड करेंगे, तब तक उन्होंने टेम्पररी सॉल्यूशन दिया है हम लोगों को कि बसेस यहाँ पे रुकेगी, एक कंडक्टर यहाँ पे या फिर एक रोडवेज का पर्सन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके लिए बस रुकवाएगा। और 2 बसेस जो है रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक राउंड लगाएंगी लड़कियों के। दबिश जो पुलिस की जो दबिश के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्या पुलिस की दबिश के लिए बोला गया है कि 112 जो नंबर डायल करने के लिए उन्हें बोला गया है और उस पे राउंड इंक्रीज करने के लिए बोला है। कितने घंटे तक जाम रहा है? 2 से 2.5 घंटे तक जाम रहा है। कहाँ तक मेहनत आप लोगों को करनी पड़ी? अभी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई ये उस दिन पता चलेगा जब हमारे कॉलेज की बसेज आ जाएंगी। और हेड ऑफिस को जीएम साहब ने लेटर लिखा है, दो बसों का लेटर लिखा हुआ है। जब तक हेड ऑफिस से कोई मंजूरी नहीं आ सकती इतना इसको मौखिक तौर पर बस चलाई जाएगी। और उसकी सुविधा फार्म हाउस से लेकर के कॉलेज दी जाएगी, बस स्टैंड तक दी जाएगी। बस की सुविधा यहाँ पीडीएम से और वहाँ बिजली घर तक की दी जाएगी, आगे गाड़ी बढ़ती नहीं, रास्ता तंग है। और जी जो प्राइवेट बस नहीं रुकेंगे हमारा आदमी लगेगा यहाँ, उसका नंबर नोट होगा, मैं उसको बस स्टैंड से वापस कर दूँगा। आप इतना कर सकते हैं। और एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा जी प्राइवेट बसों के ऑपरेटरों को यहाँ बुलाया जाए और उनको समझाया जाए। सर कल मैंने खुद देखा है, लड़कियां खड़ी थी बस स्टैंड पर, बस नहीं रोकी। प्राइवेट वाले का कहना है कि हमने क्या ठेका ले रखा है। ये जी एसडीएम साहब से है जी, या कर सके हमारे तो अंडर में नहीं हो। सर इनके पास बने हुए हैं और बस वाले इनसे किराया लेते हैं, इसके बारे में क्या मानने नहीं कह रहे हैं? हमारी प्राइवेट बस में मान्य नहीं। उस बस का टिकट मेरे को दे दो जी, उससे मैं पैसे वापस दिलवा सकता हूँ। हम तो इतनी कर सकते हैं। बच्चे ऐसे पैसे वापस कराएंगे सर? ऐसे जी अप्रूवल क्यों दें बच्चे पैसे? इनके पास लेटर भी है, लिखा भी हुआ। किन के ऊपर जी? प्राइवेट बस वाले के ऊपर। प्राइवेट बस के ऊपर तो आरटीआई का है, आरटीआई लाश का जी, वो कर सके हैं आरटीए साहब। हमारे पास प्राइवेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। इन बच्चों को बिठाते भी नहीं है सर वो। उसके लिए मैं ड्यूटी लगा देता हूँ एक आदमी की यहाँ बस स्टैंड पर परमानेंट। 8 से 9:30 बजे तक 10 बजे लगे एक आदमी यहाँ रहेगा और एक बस इनके लिए सवेरे 8 बजे बस स्टैंड से चलेगी और 8:40 पे यहाँ से वापस वहाँ जाएगी। और जो परमानेंट समाधान की परमानेंट समाधान तो जीएम साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जीएम साहब से मैं अभी जाके बोलूँगा जी, वहाँ ऐसे जाम लग रहा है, जो 2 बसों की परमिशन ली जाए वो जल्दी से जल्दी ली जाए, जिससे बच्चों का पक्का सलूशन हो सके। ठीक है। संदर्भ में यहाँ पर सरकारी या प्राइवेट बस जो है स्टॉप पर नहीं रुकती थी। इस लड़कियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक परमानेंट कर्मचारी रोडवेज से यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है। जितनी भी बसें सरकारी व गैर सरकारी यहाँ पर इस रोड पर चलेंगी वो सभी बसें इन छात्राओं को लेके जाएंगी और वापस उतार के जाएंगी। और जब तक इनकी स्थायी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक रोडवेज डिपो सफ़ेदों विभाग ने एक बस यहाँ तक लाने और ले जाने की व्यवस्था की है। और जैसे ही ऊपर से डिमांड आ जाएंगी तो इनकी दोनों बसें हम नियम के अनुसार चला दे जाएंगी। हमने इनसे 15 दिन का समय मांगा है, इन्होंने हमारा जो समय है वो स्वीकार कर लिया है और हम पूरे जोरदार तरीके से उपायुक्त महोदय से उपनगर नागरिक सफीदों से मिलकर इनकी समाधान का समस्या करवाएंगे। सर मेडिकल के लिए छात्राएं जो सेंटरों पे जाती हैं, करनाल है, खानपुर है, तो उसके लिए भी बस की मांग उनके लिए इन्होंने डिमांड की है तो उच्च अधिकारीगण को इसे अवगत करा दिया जाएगा। जो उच्च अधिकारीगण आदेश देंगे उसके अनुसार फैसला कर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा 2 बसें भेजी गई थी मेडिकल रिसर्च द्वारा, लेकिन उसका जो बसों का कारण था जो ठेका न छूटने का, क्या मानते हैं आपका? ये तो मेरे को पता नहीं है। अभी ठेका इनमें 2 बसें थी, वो कैसे बंद हुई, क्यों बंद हुई, इसके बारे में इनके प्रशासन से बात करके ही आपके बारे में कुछ बता सकते। सर जैसे कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो मंचलों का जमावड़ा लग जाता है यहाँ पर, उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? उसके लिए एसएचओ साहब को पहले से ही डायरेक्शन दी हुई है और पुलिस जो है लगातार गश्त कर भी रही है और ज़्यादा तेज़ गश्त करवा देंगे। थैंक यू।